बेलागंज और इमामगंज का जो चुनाव है, कौन पार्टी से हैं आप? हम लोग जन स्वराज पार्टी से हैं। जन स्वराज पार्टी क्यों आपने डिसाइड किए? क्योंकि प्रशांत सर का जो विचारधारा है वो हमें बहुत पसंद आया। हाँ। जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, हाँ। नौजवानों को पलायन रोकना चाहते हैं, जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, बेइज्जत होकर बेइज्जती उन लोग के एनडीए वहाँ- सरकार और महागठबंधन उधर प्रत्याशी और उन लोग नहीं समझ में आए। हाँ, प्रत्याशी सभी लोग अपना अपना दिए हैं, लेकिन उन लोग को 35 साल दोनों का मिला है मौका, लेकिन 35 साल में हमारा पलायन नहीं रुका। मजदूर यहाँ का कहा जाता है कि बिहार के टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन यहाँ का इन लोग ऐसा बना दिया कि यहाँ मजदूर पैदा हो रहा है सिर्फ, और सब मजदूर कैसे बाहर विचार जा रहे हैं। के हैं इंसान? प्रशांत सर जो है, आप देख ही रहे हैं कि पूरे बिहार का वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, गरीब गुरबों से मिल रहे हैं, गरीब गुरबों के बीच में खाना खा रहे हैं, गरीब गुरबों का आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने वादा किया है कि जो भी नौजवान हमारे बाहर जा रहे हैं, पंजाब, लुधियाना, गुजरात, महाराष्ट्र कमाने, उसको हम बिहार में रोजगार देंगे, विश्व स्तरीय बच्चों को शिक्षा देंगे, महिलाओं को कम लोन देंगे, कम ऋण पर, और बुजुर्गों को हम 2000 रुपया देंगे सालाना, मंथली। 60 साल के जो भी हो बुजुर्ग, किसी भी जाति का हो, लेकिन सभी जो बुजुर्ग है उनको 2000 रुपया देंगे। तो हाँ, तो चलिए, ज्यादा इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाने में डिस्टर्ब करेंगे। देखिएगा, कैमरे इधर चलाइएगा। आप लोग खाना कैसा लग रहा है यहाँ का खाने में? तो हम लोग पकड़ाए। अच्छा, यहाँ पे खाना खाने में कैसा लग रहा है? जन स्वराज पार्टी की तरफ से आपने खाना खा रहे हैं? जन स्वराज पार्टी का यहाँ इससे पहली बार थोड़ी ना खाना है, हर क्षेत्र में हर आदमी कैंप लगा हुआ है। तो इस बार कौन सीट निकालने जा रहे हैं? मैं बेलागंज से कौन निकालेंगे, आपको पता है? हाँ, निकालेंगे, प्रत्याशी खड़े हैं, प्रत्याशी खड़े हुए हैं। अच्छा, आमजद खान निकालेंगे? हाँ, 100%। विपक्षी पार्टी इस बार बहुत हम लोग देख लिए, परिवारवाद को, बाहुबली को। इस बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ अमजद खान को निकालेंगे। इमामगंज से कौन निकालेंगे? डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी। डॉक्टर जितेंद्र। हाँ, जितेंद्र पूरा पासवान। उम्मीद है निकालेंगे? पूरा उम्मीद है। अच्छा, तो चलिए देखिए, इन लोग अभी खाना खा रहे हैं। फिलहाल जो है से इन लोग का एक ही चीज कहना है कि हमारी पार्टी जो है से हर हाल में यहाँ से चुनाव को निकालेंगे। और देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के? क्या चल नजदीक लेकर ये जनता में बहुत खुशी का लहर है। किस बात का खुशी का लहर है? जन स्वराज नई पार्टी आई है तो नई पार्टी 4 दिन और की बहुत चांदनी सी अंधेरी रात हो सकता है। नहीं होगा, क्यों क्योंकि नहीं हो सकता है? प्रशांत किशोर को आज हम लोग 20 साल से जान रहे हैं। वो 14 में भी चुनाव लड़ाए मोदी जी को, बंगाल में भी जा करके नीति निर्धारण किया, नीतीश जी को भी गाइडलाइन किया, सबको गाइडलाइन करके आगे बढ़ाया। अब है कुशवाहा जी बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिजनेस का करने का काम बिजनेस करते हैं। करना होता तो अब तक यार अपत्ति हो जाते। हाँ, 14 से इनका सब जगह चल रहा है, नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। अभय कुशवाहा क्या कहेंगे? अभय कुशवाहा को वोट देके हम लोग जिताया है। अच्छा, आप लोग जीते? हाँ, हम जिताया है। हम भी वोट दिया है अभय तो कुशवाहा। आपकी बार किसकी लहर? आपकी बार जन स्वराज की लहर। जन स्वराज की हाँ, लहर दावे के साथ एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ। तो लोग तो यहाँ सवाल पे सवाल खड़ा करते जा रहे हैं। नए लोग अभी पुरानी मानसिकता से धीरे धीरे समझ रहे हैं बातों को, परिवारवाद, समझे ना? और जो बाहुबली का जो राज चला, आप लोग फील्ड में घूमते होंगे, क्या भी इमामगंज विधानसभा में दिखाई दे रहा है? एकदम जितेंद्र क्या कमियां क्या दिखाई दे रहा है? कमियां कुछ धरातल पर कुछ विकास नहीं है। कहीं पर आप गांव में घूरिए। जीताराम मांझी जी का कहना है कि हम 10 साल विधानसभा से रहे हैं। तो आपको 23 नवंबर को पता चल जाएगा। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि मांझी जी के पास कितना जनमत है। हाँ, पता चल जाएगा। 23 नवंबर को पता चल जाएगा। हाँ, एकदम बिल्कुल पता चल जाएगा। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता ले चुका है बागडोर, एकदम जन स्वराज को जिता के छोड़ेगा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं मैम? मांझी समाज के बहुत सारे लोग और भी जो निचले तबके के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो क्या मांझी जी की बहू ही राजनीति करती हैं? क्यों नहीं वो अपने परिवार से ऊपर उठ के टिकट देते हैं, वहाँ किसी को जनता को देते हैं? आज भी मांझी का जो मेन काम है, उसका जो अपना आधार है, क्या बोलते हैं, सुअर पालन, वही काम कर रहा है। मांझी का मतलब सिर्फ मांझी जी को विकास कर जाने से उनकी बहू है, बेटा गरीबों का मसीहा है सीताराम मांझी जी। मसीहा मानते। जब आज किसी गरीब को उठा के वो अपने पार्टी से टिकट दे देते, कम से कम और पार्टियां नहीं देती है। मांझी जी को तो था कि
दूसरे मांझी को दे, तो मांझी खुद ही केंद्र सरकार में मंत्री है, उनका बेटा बिहार सरकार उनका में मंत्री पुतोह तो है ना। उनका पुतोह फिर मंत्री, उनको किसी चीज की कमी है? किसी एक मांझी का, मांझी को किसी अपने जाति का ही किसी मांझी का उठा के और दे देते टिकट, जनता उसके साथ विचार करती है कि मांझी कुछ है, गरीबों का मसीहा, गरीबों को सोचता है, वो तो परिवार का सोचता है, सिर्फ परिवार का सोचते हैं वो सिर्फ। अच्छा, सिर्फ परिवार को सोचते हैं। आप सोचिए ना कि जनता लोग के बारे में नहीं कुछ सोचते हैं। आज तो उनके पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए। एक एक पार्टी को बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। एक भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए अभी कैसे विश्वास करें जन स्वराज पार्टी पे, जितेंद्र कुमार पासवान जी पे? कैसे, आप जरा जवाब दीजिए। मौका दीजिएगा, विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। सबको देखा बार बार, एक बार तो जन स्वराज को देखना पड़ेगा। जन स्वराज को देखिएगा, नहीं करेंगे तो ये मात्र 1 साल का चुनाव, 6 महीना का ही मान, लोगों का कहना 2025 में 6 महीना में ही हम करके दिखला देंगे। 6 महीना में महीना बाद आप मजबूर हो जाएंगे कि फिर से जन स्वराज को पूरी बिहार में सरकार बना ले। अच्छा, किस विश्वास पे जनता आपको वोट देंगे जन स्वराज पार्टी को? जन स्वराज का अपना विचारधारा है। कौन कौन सा जनता घर घर स्वराजी होगा, है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। कैसे करेंगे वो प्रशांत सर बता दिए हैं डिटेल से। विश्व कहाँ से पैसा लाएंगे वो भी बता दिए हैं। करेंगे। नौजवान जो हमारे पलायन हो रहे हैं, पंजाब, लुधियाना, महाराष्ट्र, गुजरात जा रहे हैं, वहाँ से बेइज्जत होते हैं, बहुत लोग को मार भी दिया जाता है, उन लोग को यही रोजगार देंगे, यही इंडस्ट्री लगाएंगे या रोजगार देंगे। कहा इमामगंज में आपको पता होना चाहिए, नेटवर्क नहीं रहने की वजह से छकड़बंदा में बहुत बड़ी समस्या हो रहा है। जनता लोगों का सवाल पे सवाल खड़ा कर रहा है। जब तक नेटवर्क मौका आएगा तो नेटवर्क भी आ जाएगा। नेटवर्क कहाँ से आए हुए हैं? छकड़बंदा में आपको टावर का प्रॉब्लम है या नहीं? बहुत है टावर का। हाँ, बहुत है। जीताराम मांझी जी और रोशन मांझी जी दोनों में टक्कर हो रहा है। कह रहे हैं कि हम करेंगे तो वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं किए हैं। वो लोग जो है ऐसे वादा कर करके गए वहाँ से कि हम यह करके आएंगे, टावर लगाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक कुछ नहीं किया विकास के काम वहाँ। समझ नहीं। अगर हम लोग जैसे उनको कोई वोट नहीं देगा उस छकड़बंदा पंचायत का, कोई वोट नहीं दीजिएगा। कोई भी नहीं देंगे। बहिष्कार। इनको वोट दीजिएगा। हम लोग देंगे जन स्वराज का वोट देंगे। हम लोग जन स्वराज को वोट दीजिएगा। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी जो है, हाँ, उनको देंगे। किस बात को लेकर के देंगे? हम लोग उनका छवि साफ सुथरा है। हाँ, ये हम लोग का क्षेत्र ये नजदीकी है। बहुत सा ऐसे जगह है सर, जनता इमामगंज के इधर से आइएगा, इमामगंज की जनता रो रही है इस बात के लिए कि पुल पुलिया नहीं है, सड़क नहीं है, लोग पैदल चलने का मजबूर है। क्या प्रशांत किशोर सर काम करेंगे? डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी, विश्वास तो एक बार करना पड़ेगा ना। जब सब पर विश्वास किया है तो इन पर भी एक बार करके देखना है। विश्वास करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। लोगों को विश्वास करना चाहिए। नहीं करेंगे इनको भी अगले बार में मौका नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? संजय पाल। कहाँ का रहने वाले? मैगरा छकड़बंदा। क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे थे मैडम? सर हम यही बोल रहे हैं कि एक मौका देंगे। 6 महीना का चुनाव हो रहा है, 6 महीना में ही हम करके दिखा देंगे। 6 महीना में कहाँ से कर लीजिएगा? 6 महीना में हम जो किए हैं वो स्टार्ट तो कर देंगे ना। जो हम जिस चीज का वादा कर रहे हैं वो काम का शुरुआत तो हम कर देंगे। शुरुआत हो जाएगी। हाँ, शुरुआत हो जाएगी। पूरा विश्वास है। उसके बाद ही हम लोगों को यकीन दिलवा रहे हैं एकदम। उसके बाद ही हम 2025 का वोट मांगेंगे उनसे। एक मौका दे, एक बार जिता देते हैं तो 2025 में फिर अगर नहीं आपके विश्वास पर हम अपने वादे पर खरा उतरते हैं, 2025 में आप विचार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। एक मौका तो देना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हुआ डॉक्टर अनुराधा यादव। बेलागंज को लेकर के क्या कहेंगे? बेलागंज में तो हम जीत रहे हैं। कैसे बोल दे रहे एकदम दावे के साथ में कि बेलागंज से जीत रहे हैं? नहीं, देखिए दोनों परिवारवाद से आ रहे हैं। परिवारवाद का बढ़ावा देना मेरा काम नहीं। दोनों उधर पे मतलब महागठबंधन में परिवारवाद में चले गए हैं। हाँ, और उधर एनडीए भी परिवारवाद में है। एक देखिए कि किसी के घर से AK-57 निकलता है, किसके ऊपर चलेगा? जनता पर न चलेगा। उसको पावर दीजिएगा, ताकत दीजिएगा। AK-57 को लेकर पावर दीजिएगा, ताकत दीजिएगा तो चलाएगा किस पर? जनता पर ना। आज रोड पर कौन मारा गया? एक गरीब का बेटा ही ना। बिल्कुल। तो क्यों उसको पावर देके और हम बाहुबली बनाएंगे उनको? अगर मनोरमा देवी को आप इसी बात को दे रहे हैं कि हम किसी को नहीं जा रहे हैं। दोनों एक ही उन लोग हैं, बाहुबली है। हम इतना ही जानते हैं, दोनों बाहुबली हैं, संपत्ति से आंधर है। उन लोग किसी को समझने वाले नहीं। जनता उनसे मिलेगी तो बढ़िया से एक बड़ी सवाल आपसे है, सुनेंगे भी नहीं। एक बड़ी सवाल है। सभी जनता जिस तरीका से आप बोल रहे हैं कि अभी हम मुझे वोट दीजिए, जब दरवाजे पे हाथ जोड़ करके ग्रामीणों के पास जाते हैं और इसी बात को बोलते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, हम आपको काम करके दिखाएंगे,
देंगे, लेकिन जनता को कहना कि जब जीत जाते हैं तो कोई प्रत्याशी उलट के देखने नहीं आता। यही तो है कि हमारे प्रशांत सर को देखिए ना, घर घर घूमे हैं, गरीब गुरबा के बीच में खाना खाए हैं, चाहे वो जिस जाति से आते हो, लेकिन वो काम और सोच तो उनका पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित के लिए। उन लोग का जमीनी स्तर से घूम घूम के देखे हैं कि किसको क्या समस्या है, किस तरह से लोग जी रहा है, किस तरह से किसको किस चीज की जरूरत है। तो हम लोग इस चीज से वाकिफ है और हम लोग जनता के बीच में रहने वाले हैं, जनता का काम करने वाले हैं, हम लोग जनता को भगवान मानने वाले हैं। आएंगे जनता तो उनको हम ये नहीं समझेंगे कि हम क्या हैं, हम ये समझेंगे कि मेरे भगवान आए हैं। लोग जैसे और लोग दिखाते हैं कि आए हो तो एमपी हो, एमपी के सामने तुम बैठो या विधायक के सामने तुम बैठो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हम लोग ये समझेंगे कि बनाने वाला यही है, बनाने वाला बनने वाला से ज्यादा बड़ा होता है। हम लोग उतना इज्जत मान सम्मान देंगे।